वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैशाली राजपूत। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर मेरा जो व्हाट्सएप है वो भर गया था। आप लोगों के असाइनमेंट्स आ गए हैं, आप लोगों को हेल्प चाहिए थी कि मैम इसमें हमें डाउट्स आ रहे हैं, आप यानी कि इसमें समझा दो। तो सबके मैसेजेस का यानी कि रिप्लाई करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पर हाँ मैंने जो आपके लिए असाइनमेंट है इनको मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, मैंने आज मैं आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असाइनमेंट मैंने सॉल्व किया है, मशीनरी अकाउंट का सेकंड है ये। ठीक है, तो मैं आपके लिए जैसे न्यूमेरिकल्स को या फिर बीएमएस का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, ठीक है, एफए के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब कुछ अगर सॉल्व हो पाएंगे तो मैं आपको सेंड करती भी रहूँगी और मैं यूट्यूब पे डालती भी रहूँगी। ठीक है, सो आप परेशान तो येगा, आप इससे कंफर्म भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है, कि मैंने ये मेडिकल आपका जो है सेकंड वो मैंने लिखा है। आपको क्या करना है, ठीक है, A4 साइज शीट पे ही करना है। नेम, एसओएल का रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर, ठीक है, ये सब तो आपके लिए लिखना कंपलसरी है। नीचे साइन करना भी आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप पेपर कोड भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। सो सेकेंड हम न्यूमेरिकल कर रही हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या है। ए कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 4,05,000 ऑन 1 जनवरी, ठीक है, 2018 इन इट्स मशीनरी अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि हमें ये परचेज का बैलेंस नहीं है मशीनरी अकाउंट में, ये रिटर्न डाउन वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू हमें इसलिए गिवन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम डेप्रिसिएशन उसी के अमाउंट से यानी कि हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से ही लगा रहे हैं, तो ये हमें परचेज वैल्यू गिवन नहीं है। ऑन द 1st जुलाई 2018 द कंपनी सोल्ड अ पार्ट ऑफ द मशीनरी फॉर 87,500। 1 जुलाई 2018 को कंपनी ने एक मशीनरी के पार्ट को 87,500 में सॉल्व कर दिया था, यानी कि सॉल्व कर दिया था। इसका मतलब क्या है कि वो जो मशीनरी है वो इसी में क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, और फिर जो मशीनरी यानी कि जो उसका हमने परचेज किया था, अच्छा, तो इट मीन्स कि 87,500 का हमें कॉस्ट प्राइस जो कि हमने 16 में उसे परचेज किया था वो गिवन है। ऑन द सेम डेट कंपनी ने क्या किया, न्यू मशीनरी को परचेज भी किया। ठीक है, सो 31 दिसंबर 2018 में कंपनी ने, डायरेक्टर्स ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो मेथड को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का चेंज करेंगे। डिमिनिशिंग से वो यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में यानी कि वो एसएलएम मेथड में अप्लाई करेंगे, और रेट क्या रहेगा वो उनका सेम रहेगा। सो हम इसमें 1 बाय 1 करते हैं। तो मैंने जितने भी सारे आप सभी के नोट्स में देखे हैं, वो भी आप सबने सेंड किया है, उसमें वर्किंग नोट्स आपके क्या है, क्लियर नहीं है। सो प्लीज़ आप वर्किंग नोट्स का ध्यान दीजिए, आपको ढंग से क्या करना है, वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो मैं वर्किंग नोट्स यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए कि हमें क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है। यानी कि स्टार्टिंग में तो हमारे लिए बिल्कुल ये सिंपल ही हमारे पास है गिवन क्या चीज़ कि हमने उस मशीनरी को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। सो कैलकुलेशन हमें सबसे स्टार्टिंग में क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है किसकी, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी के रिटर्न डाउन वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, 2018 एंड लॉस आया है या फिर प्रॉफिट आया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो मेरा लॉस आया था, तो एंड लॉस ऑन इट सेल। अब हम ध्यान देंगे किसके ऊपर, हम ध्यान देंगे, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सॉल्व वाली मशीनरी पे। तो अब इसके लिए आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि सॉल्व मशीनरी में चेंज ऑफ मेथड का इम्पैक्ट नहीं होता। और प्लीज़ ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, 10 रिवाइज है, तो इसमें हमारे लिए क्या होती है, चॉइस होती है। इसमें ये चॉइस होती है कि आपको सॉल्व मशीनरी पे आप चेंज ऑफ मेथड अप्लाई कर रहे हो या नहीं। और यहाँ पे हमें कोई भी यानी कि रेट्रो एक्टिव मेथड या फिर वो उस डेट से इम्प्लीमेंट होगा ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमें इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में जो कोई भी इसकी है उसमें हमें इसे लिखना होगा वर्किंग नोट्स में कि हमने उस वाले मेथड को अडॉप्ट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज है तो रिवाइज में हमारे लिए चॉइस भी होती है। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन। नाउ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, नो इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ मेथड, नो इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑन मेथड ऑन सॉल्ड मशीनरी। सॉल्ड मशीनरी पे चेंज ऑफ मेथड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसका ए पार्ट हम ध्यान देते हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन, क्योंकि हमें इसकी मशीन की कॉस्ट क्या है, गिवन है। हमें 2016 में इसकी कॉस्ट गिवन है, कितनी कॉस्ट गिवन है, 1,20,000 की हमें कॉस्ट गिवन है। इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है 10% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 12,000, कितना आ गया 1,08,000, ठीक है। इसका मतलब कि 16 की हमें ये कॉस्ट गिवन थी, इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, इतना निकल के आ गया। देन रिटर्न डाउन वैल्यू हमें निकालनी है 2017 की, ये हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है। इसमें से क्योंकि हमें 18 हमने उसे मशीनरी को सॉल्व किया है तो हमें तब तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 10% के हिसाब से हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया एंड देन 97,200, क्लियर। तो ये हमारी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है ये कब की है, ये हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है 2018 की। पर 18 में भी हमने कब सॉल्व किया है मशीनरी को, 18 में भी हमने मशीनरी को सॉल्व किया है कब, आप एक बार डेट देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यानी कि और आगे इसमें 6 मंथ का क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन हमें और निकालना है इसमें से 6 मंथ का, ठीक है, फॉर 6 मंथ। तो इसका आप निकालोगे डेप्रिसिएशन, वो भी कितना आ जाएगा, 6 मंथ का मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि ये 92,340, यानी कि ये जो मेरी अमाउंट है ये मेरी अमाउंट कब तक की है, ये मेरी अमाउंट यानी कि जो ये 6 मंथ तक की है, यानी कि उस डेट की है जिस डेट तक हमने मशीनरी को क्या किया है, सोल्ड किया है। इसका मतलब कि ये मेरी जो है ये 1 जुलाई 2018 को हमने जो मशीनरी यानी कि वो हमने क्या किया था, सॉल्व किया था, ठीक है। ठीक है, आप एक बार है उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रिटर्न डाउन वैल्यू है कब तक की, ये वैल्यू मैंने निकाल दी है, ये वैल्यू है 36 2018। अब ये 1 जुलाई में ही हमने क्या किया है, इसको सॉल्व कर दिया है, तो मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल। सेल से कौन सी अमाउंट क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है। तो यहाँ पे है ये, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ आप सिग्नेचर करेंगे कि यहाँ से 2-3 लाइनें ऊपर ही करें, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इट मीन्स कि जो अमाउंट है वो मेरी क्या आ रही है, कम आ रही है। तो मुझे क्या हो गया इन दोनों से, यानी कि 4840, यानी कि ये मुझे क्या है, लॉस हुआ है, दैट विल बी दी माई लॉस ऑन सेल। क्लियर कि हमें सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बता दिया कि हमें इसमें से इसे कैसे सॉल्व करना है। अब हमें यानी कि अब मैं जो आपको वर्किंग नोट्स लिखा रही हूँ सेकंड, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें हमने किस चीज़ के बेसिस पे किया है, कैसे किया है, वो सब कुछ इसमें मेंशन करना है, ठीक है। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है, 10 के हिसाब से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट if there is change in method of depreciation, ठीक है, यानी कि अगर हमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या है, चेंज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से, ठीक है, जो भी है रिवाइज यानी कि उसके अकॉर्डिंग अप्लाई चेंजेस ऑन
retrospective basis, but in case value of purchased not measurable, so under accounting standard 6 with Indian accounting standard, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या लिख रही है मैम। बस आपको सिंपल ध्यान रखना है कि हमें वहाँ पे कोई बेसिस क्लियर नहीं है, सो इसीलिए हम इस मेथड में हमारे पास चॉइस होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कि हमें कौन से उससे इसे सॉल्व करना है। आप इसमें चेंज इन मेथड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं आपको करना है सॉल्व मशीनरी पे भी, तो हमने इसमें जो भी अजम्पशंस हैं वो सब लिख दी हैं, ठीक है। तो इसीलिए सो अलाउ टू टेक कैरिंग अमाउंट टेकन एज अ डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है, यानी कि मैं इसमें डेप्रिसिएशन को कंसिडर कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, क्योंकि हमने इसमें से मेथड भी चेंज किया है, सो मेथड चेंज किया है तो मुझे ये भी लगाना होगा कि जो मेरी रिमेनिंग मशीनरी है उस रिमेनिंग मशीनरी पे, यानी कि मेरा मेथड चेंज करने से कितने का क्या है अमाउंट आएगी। सो हमें उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालना होगा, हमें उसे कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट भी हमें निकालनी होगी उस रिमेनिंग मशीनरी की, ठीक है, यानी कि रिमेनिंग मशीनरी की हमें उसमें से कॉस्ट लेनी होगी। सो इसका मतलब क्या है, यानी कि 97,200 आपने देखा कि जो अभी हमने 1/1/2018 में जो उसकी वैल्यू को लिया है, अब यहाँ देखिए थर्ड में, ठीक है, हमारे पास यानी कि 4,05,000 की तो ये वैल्यू गिवन थी कहीं, यानी कि ये वैल्यू थी हमारे पास 18 में, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी में, ठीक है, 2018 में, और हमने 1 जनवरी इसी में से ही मैं 2 पार्ट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो इसमें से मैंने यानी कि जो मेरे पास कॉस्ट थी वो कितने की थी 1,20,000 वाली, ठीक है, 1,20,000 की वैल्यू में ऑलरेडी अभी हमने कैलकुलेट की है, कहाँ कैलकुलेट की है, यानी कि हमने 1/1/2018 में इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, 97,200 इसकी वैल्यू आई है, वो हमने इसमें से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ये भी 1 जनवरी 2018 की वैल्यू हमें गिवन है, ये अभी हमने फर्स्ट वर्किंग नोट में आप देख सकते हैं, ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने फर्स्ट वर्किंग नोट में यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया भी है, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल भी दी है, तो ये इसकी वैल्यू है, इसका मतलब है कि इसमें से मैं ये माइनस कर देती हूँ, तो 1 जनवरी को फर्स्ट जो मेरी रिमेनिंग मशीनरी है, ये मेरी कौन सी थी, मेरी सॉल्ट वाली थी, ये मेरी कौन सी मशीनरी है, ये मेरी रिमेनिंग मशीनरी है, उसकी वैल्यू जो कौन सी वाली रिटर्न डाउन वैल्यू वो है, यानी कि 3,07,800 आप इसमें से माइनस कर दिए, आप ये निकाल दीजिए। अब हमें क्या निकालनी है, इसका मतलब अब मुझे इसकी भी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, ये हमें कॉस्ट 2016 पर ही गिवन है, ध्यान दीजिए कि हमें कॉस्ट 16 की गिवन है, अब हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो मुझे कॉस्ट हम कौन से बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। अब तो आपके पास यहाँ पे 2 मेथड है कॉस्ट निकालने के, एक तो हम इस मेथड से भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, मैं अब इसी से ही ले लेती हूँ, दैट इज़ 1,20,000 की मशीनरी है, ठीक है। अब यानी कि 1,00,000 अगर 20 की मशीनरी है, इसकी वैल्यू ये जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, तो 97,200 यानी कि ये जो इसकी मैंने सॉल्व वैल्यू निकाली है, एंड देन ये इसकी क्या है, मुझे इसका ये मैंने रिमेनिंग मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू इसे रख के किया, तो कितना आ गया 3,80,000 आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसका एक और मेथड है, हम इससे भी दूसरे मेथड से भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए 1/1 ठीक है, तो 1/1/2016 में हमें सिर्फ मशीनरी की कौन सी कॉस्ट गिवन थी, हमें मशीनरी की सिर्फ यानी कि ये वाली कॉस्ट गिवन थी,
तो कितनी हो गई हमारी ये वाली, यानी कि 1,20,000। अब यानी कि हमें कॉस्ट ऑफ मशीनरी हम निकाल रहे हैं। अब ये मैं इसको 18 है, ठीक है, 18 हमें गिवन था, तो यानी कि इस वाले अमाउंट से तो 4,05,000 हमें गिवन था। अब देखिए एक बात अब हम सिंपल एज्यूम करते हैं, ठीक है, लेट करते हैं कि जो 16 में हमने ये मशीनरी ली है, ठीक है, 16 में उसकी अगर वैल्यू 100 थी, ठीक है, तो उसका 10% हिसाब से क्या चार्ज हो रहा है, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो मैंने वो माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा ये 90, फिर ये यानी कि ये 17 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब फिर उसके अलावा भी मेरे पास यानी कि 10% का ये क्या है, डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमने एज्यूम किया है, ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये वैल्यू है। फिर हम दोबारा से इसमें से मैं क्या माइनस कर दिया, मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, कितना आ गया 81। आप इसे बिल्कुल स्ट्रेट लिख सकते हैं, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है ना, 1,1,18 में, ठीक है, ये वैल्यू है 1,1,17 में। तो ये जो हमारे पास 18 है, ये वैल्यू आ गई है वैल्यू ऑफ मशीनरी कब की, यानी कि 1,1,16 की, ठीक है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे 16 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 16 लिखा था, क्योंकि अब हमें यहाँ पे 16 की ही वैल्यू निकालनी है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ हमें अगर यहाँ पे गिवन है तो मुझे पीछे जाना है, ठीक है, तो मैंने इसको 100 से एज्यूम करके ऐसे निकाला। इसका मतलब है कि इसकी रेशो क्या बन रही है, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये स्टेप मुझे आगे रखना पड़ेगा। जो चीज़ मुझे, ठीक है, गिवन है वो मुझे मैंने लास्ट में रख दिया। तो ये जो रेशियोज थी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो मेरी है 5 लाख, तो मेरी ये 5 लाख अमाउंट निकल के आई है। कब की 5 लाख अमाउंट निकल के आई है, 5 लाख अमाउंट निकल के आई है यानी कि मेरी 16 की। इसका मतलब है कि 16 पे जो मेरी उसकी जो कॉस्ट है मशीनरी की वो टोटल 5 लाख है। और आप देखोगे कि आपको 1,1,16 में ही कॉस्ट, यानी कि जो हमने सॉल्व कर दिए उसकी है 1,20,000 की कॉस्ट गिवन है। यानी कि जो रिमेनिंग जो मेरे पास मशीनरी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्व मशीनरी, ठीक है। आप इसे और क्लियर तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका है रिमेनिंग मशीनरी। तो बाकी तो मैंने सब कुछ अच्छे से कर ही दिया है, ठीक है। तो 5 लाख में से 1,20,000 गया, 3,80,000। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले काफ़ी ज़्यादा वर्किंग नोट्स भी जो हैं वो हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, कि ताकि हमारे पास और ये भी जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से हो जाए। तो मैंने यहाँ दोनों मेथड से देख लिया कि मेरे इस मेथड से भी इस मेथड से भी जो मेरे पास आंसर है, जो मेरी जो रिमेनिंग मशीनरी की कॉस्ट है वो मेरी 3,80,000 आई है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट है, ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन अब हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन because of change in method. Calculation of additional depreciation because of change in method of depreciation, ठीक है। सो अब हमें ये निकालना है, क्या है मेरे पास, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, एंड देन रिटर्न डाउन वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू अगर आपको मेंशन है तो आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ मशीन। अब देखते हैं हम करते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि 1/1/2016 में मशीन की जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी है, वो मेरे पास इसमें से हमने है 3,80,000, 3,80,000। ध्यान दीजिएगा ये जो हमारे पास चेंज इन एडिशनल मेथड है ये सिर्फ हम किस पे लगाते हैं, ये हम रिमेनिंग मशीनरी पर ही अप्लाई करते हैं, प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है। 3,80,000 इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कितने का, यानी कि 88, यानी कि हमें यहाँ पे 38,000 का माइनस होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3,42,000। आप अपने आप से देखिए, यानी कि इट मीन्स ये हम अप्लाई ऑलरेडी कंपनी इसको अप्लाई कर ही रही है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है।
सो 3,80,000 का हमने 10%, तो सभी में सेम आएगा, डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर तो रिटर्न डाउन वैल्यू हमें ये कब की आ गई है, 2017 की 16 से। अब इसमें भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितने का, 10% पर एनम का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पर यहाँ पे SLM है, यानी कि यहाँ पे फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड में हमें सेम 38,000 ही आएगा, ठीक है। फिक्स्ड में हमारे पास चेंज नहीं होता। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो इसमें इसी के अकॉर्डिंग ही जितना बैलेंस है उसी के अकॉर्डिंग ही क्या आएगा, चार्ज होगा। सो अब देखिए वैल्यूज़ में क्या है, डिफरेंस आ गया है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू है 1/1/2018 में मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ है। तो मैं यहाँ पे निकाल सकती हूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो कि कैसे निकल के आया है, ड्यू टू चेंज ऑफ मेथड। ड्यू टू चेंज ऑफ मेथड के चेंज के कारण जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, सो रिटर्न डाउन वैल्यू जो मेरी निकली है किसके द्वारा है, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू जो मेरी निकली है डिमिनिशिंग बैलेंस के द्वारा, क्योंकि जो हमने रिटर्न डाउन के हिसाब से निकाली है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। आप यहाँ पे DBM लिख दीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट लिख देना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितनी है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो इसमें ज़्यादा आ रही है, लेकिन अगर हम SLM कंपनी लगाएगी तो उसमें उसकी वैल्यू क्या है, कम निकल के आ रही है। इसका मतलब है फिक्स इंस्टॉलमेंट में उसकी वैल्यू कम है, यानी कि कितना हमने कम, इसका मतलब एक्चुअल में हमें उसको इतनी वैल्यू अब कंपनी को करनी है, क्योंकि कंपनी ने इतनी वैल्यू लगा रखी थी। तो अब हमारे पास 3800 का क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन आया है, ठीक है। आप इसे और भी वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे देखिए, ठीक है, कि आप अपने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सके, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने और लिख दिया है यहाँ पे, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन में, ठीक है, या आप एग्ज़ाम में है तो मतलब आप असाइनमेंट में है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि कितना उनके लिए भी इम्प्रेशन अच्छा जाएगा कि बच्चे को आता है। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ, यानी कि देखो फर्स्ट ईयर का रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना लगा, 38,000, ठीक है। सेकंड में कितना लगा, 38,200, ठीक है। अब SLM में ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। देखो आप इससे करो, बस मेन है कि समझना भी आना चाहिए, और अब आपको क्या करना है, मेन कॉपी करना होगा। तो क्या है SLM में, यानी कि दोनों मेथड में हमारे पास सेम हमें लगाने हैं। तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना निकल गया, 32,200, यानी कि ये अर्लियर वाला था, ठीक है, ये अर्लियर वाला था। अब ये हमारे पास क्या है, ये न्यू है, यानी कि अब वाला है 76,000। इसका मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस इज ऑफ 3800, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, तो ये क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। देखो यानी कि अब डेप्रिसिएशन मुझे ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, तो ये क्या है, मुझे डेप्रिसिएशन उसमें से ज़्यादा उसमें और चार्ज करना पड़ेगा। अब हमारा ये फाइनल जो कि हमारे लिए मेन है, ठीक है, हमें मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है। दैट डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, आप वो स्केल से कर सकते हैं। आइए अब यानी कि हमें करना है इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट 2018 की जो वैल्यू है टू बैलेंस BD, ठीक है, हमें बैलेंस BD एक्चुअल में हमें बैलेंस गिवन है 4,05,000, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारा ये कैसे निकला है। फर्स्ट तो हमें 97,200 का बैलेंस था, ठीक है, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं दोनों। अब यहाँ हमें क्या करना है, क्योंकि हमने 7 में क्या कर दिया, उसे सॉल्व कर दिया है मशीनरी को। सो
यानी कि एक साथ में हमने उसे सॉल्व कर दिया। तो बाय कैश अकाउंट, ठीक है, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करना कि हमने क्या क्या इसमें सॉल्व किया। तो कितने का हो गया? 87,500। अब एक साथ में क्योंकि हमने सॉल्व किया है तो उसका हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज करेंगे, ठीक है। ये हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे? सो डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी, यानी कि ठीक है, हम ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किस पे? सोल्ड मशीनरी पे। तो 4860। एंड देन हमारे पास क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हुआ है मशीनरी सोल्ड पे, हमें ये भी करना है। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल, सेल पे हमें लॉस हुआ है तो हमने ये भी इसमें लगाया। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन तो लास्ट में लगता ही है क्योंकि हम ये लास्ट का बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से कोई डेट मेंशन नहीं है कि कब से था या नहीं। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इसलिए मैंने इसका नोट भी आपको प्रिपेयर करा दिया है। अब रही बात कि हमारे पास जो है मशीनरी का भी, क्योंकि एड है हमारे पास मशीनरी है तो उसका भी ईयर का तो हमारे पास डेप्रिसिएशन तो चार्ज क्या होगा? होगा ही होगा, उस ईयर पे भी हमारे लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट का, ठीक है, 38,000 ये हमारा कौन सा था? ठीक है, ये हमारा था जो भी हमारे पास मशीनरी है, ये कौन सी वाली थी? जो हमारे पास रिमेनिंग मशीनरी है। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि हमने एक और मशीनरी क्या की है? परचेज की है। तो टू कैश अकाउंट कितने का हो गया? 2,50,000 का ये क्या क्या हमने परचेज की है, ठीक है, ध्यान देना। अब है इसमें हमें इसका डेप्रिसिएशन, इस मशीनरी जो हमने परचेज की है इसका डेप्रिसिएशन लगाया है, ठीक है। न्यू वाली मशीनरी का वो हाफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमने एक साथ को परचेज किए। तो टोटल कितना आ गया? 500। एंड देन आप इसे आगे एक्सटेंड कर लीजिए। एंड देन हमें क्या है? बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे लिए बाय बैलेंस सीडी कितना है? 5,03,500। ये है 12/2018, ठीक है। तो इनका टोटल 6,55,000, 6,55,000। तो ये है टू बैलेंस बीडी। तो हमने इसी को आगे लिख दिया। ये कब का बैलेंस? क्योंकि हमारे पास 19 का यही हमें पूछा गया है, ठीक है। ये हमारा एंटायर क्या है? मशीनरी अकाउंट है। क्योंकि आपको तो सिंपल अब क्या करना है? कॉपी करना होगा, तो आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसकी ये फ़ोटो के लिए भी दे दिया है। आपको अच्छे से क्या होगा? नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हर पेज पे क्या लिखना है? आपको हर पेज पे फ़ोटो भी क्लिक करनी है, ठीक है। चलिए, अब हमें ये एक लास्ट वर्किंग नोट है, हमें ये लास्ट वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें हर चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे लिए क्या है? मैम ने ये लिखा है 5th का, ये है वर्किंग नोट। सो बिफोर 2018, ठीक है ना, बिफोर 2018 वॉज फॉलोड रिटर्न डाउन, या फिर बिफोर कंपनी फॉलोड, ठीक है ना, आप वॉज की जगह कंपनी फॉलोड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो कर रही है। सेकंड, इन दिस ईयर, ठीक है, यानी कि 2018 में कंपनी क्या फॉलो कर रही है? कंपनी फॉलो कर रही है SLM। आप कंपनी लगा सकते हैं पर। नाउ थर्ड, चेंजेस ऑन
retrospective basis. Now D, depreciation charged under profit and loss account. Fifth, it is considered as change in accounting estimate. Sixth, no impact of change of method in case of sold machinery. ठीक है, सो मैंने हर वर्किंग नोट को आपको प्रॉपरली हर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ताकि आपको ये 50 मार्क्स का है, आपको अच्छे से इसमें यानी कि सारे ही मार्क्स एटलीस्ट आपको जो है 40, 49 या 50 मार्क्स कंप्लीट मिल सके, वो आपको कोई भी मार्क्स कट नहीं कर सके। ठीक है, मैं यानी कि और क्वेश्चंस भी डालती रहूँगी, तो प्लीज़ उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पेशेंस रखिए। और बाकी आपको कोई भी दिक्कत है आप इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।